हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू वर्मा। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में डेडलॉक के बारे में समझेंगे। डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेडलॉक होता क्या है। डेडलॉक समझने से पहले हमें तीन चीज़ों की हम प्रोसेस जानेंगे कि प्रोसेस के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं रिसोर्सेज को, फिर हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और जब हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब हम रिसोर्सेज को रिलीज़ करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है हमारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर डेडलॉक एक सिचुएशन है। डेडलॉक इज़ अ सिचुएशन दैट अकर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन एनी प्रोसेस एंटर्स अ वेटिंग स्टेट बिकॉज अनदर वेटिंग प्रोसेस इज होल्डिंग द डिमांडेड resources. Deadlock is a common problem in multiprocessing where several processes share a specific type of mutually exclusive resources known as soft lock या और सॉफ्टवेयर। मतलब डेडलॉक एक ऐसी वह स्थिति है जिसमें दो प्रोसेस केवल एक रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, जिसके कारण कोई भी प्रोसेस रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाता। यह कंडीशन डेडलॉक है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस केवल एक रिसोर्सेज के लिए फाइट करती है, जिसके कारण कोई भी रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाता है। यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम बताया है। प्रोसेस वन है, रिसोर्सेस वन प्रोसेस वन के लिए है, जबकि प्रोसेस वन को रिसोर्सेस टू चाहिए, और रिसोर्सेस टू प्रोसेस टू के पास में है, जबकि प्रोसेस टू को रिसोर्सेस वन चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ना तो प्रोसेस वन एग्जीक्यूट हो पा रही है, ना ही प्रोसेस टू एग्जीक्यूट हो पा रही है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन अकर हो रही है उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक सिचुएशन। एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल लिया है, जिसमें ट्रैफिक का हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है विच इज़ गोइंग ऑन ओनली इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में हमारा ट्रैफिक चल रहा है, जिसमें हमने एक ब्रिज लिया है। वो ब्रिज एक रिसोर्सेज की तरह हमने कंसिडर किया है। सो व्हेन डेडलॉक हैपन्स इट कैन बी इजीली रिसॉल्व इफ वन कार बैकअप्स सेवरल कार्स में हैव टू बैकअप इफ़ अ डेडलॉक सिचुएशन अकर। अगर डेडलॉक सिचुएशन अकर होती है तो यहाँ पर सारी कार को हमें पीछे की तरफ ले जाना होगा। तो यहाँ पर जो स्थिति जो कंडीशन अकर होती है उसको हम डेडलॉक कंडीशन बोलते हैं, और यहाँ पर स्टारवेशन पॉसिबल है। डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, डेडलॉक अकर होने के लिए हमारे पास में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जिसको हमने डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन के लिए बताया है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। At least there should be one resources that has to be held in non-shareable manner. Only a single process at a time can utilize the resources. If other processes demanded that resources, the requesting process must be postponed until the resources get released. मतलब कि सीधा है कि प्रोसेस वन हमारे पास में, जब प्रोसेस वन को हमने रिसोर्सेज वन अलोकेट किया है तो बाकी अदर जो प्रोसेस होगी वो तब तक वेटिंग कंडीशन में जाएगी, या फिर उसको हम पोस्टपोन कर देंगे जब तक कि प्रोसेस इस रिसोर्सेज को रिलीज़ ना कर सके। जैसे इस स्थिति में कोई ना कोई एक ऐसा रिसोर्सेज होता है जिसे प्रोसेस के मध्य शेयर ना किया जा सके। इसमें हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट करते हैं। पर ऐसी स्थिति जिसमें रिसोर्सेज शेयर नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को होने से नहीं रोक सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल बताती हूँ। प्रिंटर है जो कि नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज है, उसमें जो भी प्रोसेस रन होगी या एग्जीक्यूट होगी एट ए टाइम वन ही होगी। बट अगर हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी हमारी शेयरेबल है, तो वहाँ पर हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब सेकेंड हम बात करते हैं होल्ड एंड वेट कंडीशन की। अ जॉब मस्ट बी होल्डिंग एटलीस्ट वन सिंगल रिसोर्सेज एंड वेटिंग to obtain supplementary resources which are currently being held by several other resources. यहाँ पर भी मैंने आपको डायग्राम बताया है। P1 है, अब P1 को हमने रिसोर्सेज वन अलोकेट कर दिया है, जबकि P2 को रिसोर्सेज वन चाहिए था, और P2 के लिए हमने R2 और R3 रिसोर्सेज अलोकेट कर दिए। मतलब हमने क्या करा, पहले से ही उनको रिसोर्सेज अलोकेट कर दिए। अब जब तक वो रिसोर्सेज रिलीज़ नहीं हो जाते तब तक अदर प्रोसेस उसमें वेट कंडीशन में रहेगी। अगर रिसोर्सेज को प्रोसेस को एग्जीक्यूशन होने से पहले ही हम अलोकेट कर दें तो हम होल्ड एंड वेट कंडीशन में आ जाते हैं। हम इसे कंडीशन को होने से रोक नहीं सकते, परंतु हानि यह है कि इससे सिस्टम की यूटिलाइजेशन कम हो जाती है।
इससे स्टार्वेशन होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि प्रिंटर है, अगर मैंने प्रिंटर को पहले से एलोकेट कर दिया तो प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक उस प्रिंटर को रिलीज़ नहीं करेगी, और उस समय जब उसको प्रिंटर की ज़रूरत ही नहीं थी तब भी हमने उसको एलोकेट कर दिया था, तो हमारा जो रिसोर्सेस है वो भी क्या चला गया, होल्ड कंडीशन में चला गया। तो बाकी सारी प्रोसेस उस समय क्या रहेगी, वेटिंग कंडीशन में रहेगी, इसीलिए हम इसको होल्ड एंड वेट कंडीशन बोलते हैं। अब हम थर्ड कंडीशन बोलते हैं डेडलॉक की, नॉन प्रीएम्पशन। रिसोर्सेज कांट बी एंटिसिपेटेड, दैट इज अ रिसोर्सेज कैन गेट रिलीज ओनली विलिंगली बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट, देन आफ्टर द प्रोसेस हैज़ कंप्लीटेड इट्स टास्क। यहाँ पर प्रोसेस 1 है, रिसोर्सेज 1 एलोकेट कर दिया, अब प्रोसेस 2 ने रिसोर्सेज 1 के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन प्रोसेस 2 को हमने रिसोर्सेज 2 एलोकेट कर दिया। देखिए इसमें क्या हो रहा है, यदि किसी प्रोसेस ने रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है तो और वह दूसरे रिसोर्सेज का इंतज़ार कर रहा है, तो उस प्रोसेस से सभी रिसोर्सेज को रिलीज़ कर दिया जाता है, इससे दूसरी प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन को पूरा कर सके। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर है या टेप ड्राइवर है एक्सेट्रा है, तो इसको हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मेमोरी था, मेमोरी शेयरेबल है, वो प्रोसेस 1 के लिए हमने अलोकेट कर दी, लेकिन प्रोसेस 2 को उसकी आवश्यकता है तो हम उस कंडीशन में उसको अलोकेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम अलोकेट नहीं कर सकते, उसको तब तक होल्ड और वेट कंडीशन में ही रहना पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव कंडीशन। अब नेक्स्ट आती है इसमें सर्कुलर वेट कंडीशन। Circular wait condition, a process is waiting for the resources held by the second process, which is waiting for the resources held by the third process, and so on, till the last process is waiting for resources held by the first process. So this form a circular chain. For an example, process 1 is allocated resources 2 and it is requesting 1. Similarly, process 2 allocated resources 1 and it is requesting resources 2. This is form a circular wait loop. जैसे यहाँ पर एक process 1 है जो कि resources 1 के लिए रिक्वेस्ट भेजती है, लेकिन उसको रिसोर्सेज 2 अलोकेट कर दिया है, और प्रोसेस 2 है जो कि रिसोर्सेज 2 के लिए रिक्वेस्ट करती है और उसको रिसोर्सेज 1 अलोकेट कर दिया है। मतलब जो हमने कंडीशन डेडलॉक की देखी थी तो वो मेनली हमारी सर्कुलर वेट कंडीशन है। सर्कुलर वेट को रोकने के लिए प्रोसेस को रिसोर्सेज केवल बढ़ते क्रम में ही अलोकेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रिसोर्सेज का एक ही क्रम होता है जिसके अनुसार प्रोसेस को रिसोर्सेस अलोकेट किया जा सकता है, तो वहाँ पर हम सर्कुलर वेट कंडीशन को सर्कुलर वेट कंडीशन में हम डेडलॉक की कंडीशन को कुछ हद तक हम रोक सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास में P1, P2, P3, P4, P5 ऐसी प्रोसेस हैं, देन R1, R2, R3, R4, R5, R6 हमारे रिसोर्सेस हैं। तो अगर यदि प्रोसेस P2 को मैंने R6 रिसोर्सेस अलोकेट कर दिया तो अगले बार हम P2 को R5, R4 या इससे नीचे के रिसोर्सेस अलोकेट नहीं कर सकते, हमें उसके आगे के रिसोर्सेस ही उसको अलोकेट करना होगा, क्योंकि ये सर्कुलर वेट कंडीशन में है। इससे रिसोर्सेज की उपयोगिता कम हो जाती है, यह इसका एक ड्रॉबैक है। मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। अब हमारे पास में बहुत सारी मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं। देयर आर 4 मेथड्स। नंबर 1 डेडलॉक इग्नोरेंस, डेडलॉक प्रिवेंशन, नंबर 3 डेडलॉक अवॉइडेंस, नंबर 4 है डिटेक्शन एंड रिकवरी। अब डेडलॉक इग्नोरेंस में हमने लिखा है इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड एंड इट एक्ट्स इज इफ नो डेडलॉक एंड द यूज़र विल रीस्टार्ट। इग्नोरेंस का मतलब ये होता है कि जब हमारा डेडलॉक अक्कर हो जाता है तो हम उस कंडीशन में डेडलॉक को सॉल्व नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट ही उसको स्विच ऑफ करके वापस रीस्टार्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा डेडलॉक हमें नहीं दिखता है, तो वो डेडलॉक इग्नोरेंस होता है। डेडलॉक प्रिवेंशन it means that we design such a system where there is no chance of having a deadlock. प्रिवेंशन में जब हमारा कोई चांस नहीं होता है तो वो डेडलॉक प्रिवेंशन होता है। फिर हमारा होता है डेडलॉक अवॉइडेंस और डिटेक्शन एंड रिकवरी। ये चारों मेथड्स हम डिटेल्स में पढ़ेंगे
अभी मैंने इसमें सिर्फ डेडलॉक इग्नोरेंस और डेडलॉक प्रिवेंट को ही इंक्लूड किया है। डेडलॉक अवॉइडेंस और डिटेक्शन एंड रिकवरी को मैंने नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताया है डिटेल में। अब जैसे हम लिखते हैं, इस वीडियो में मैंने डेडलॉक इग्नोरेंस बताया है। डेडलॉक इग्नोरेंस का मतलब ये होता है, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच अमंग ऑल द मैकेनिज्म। दिस इज बीइंग यूज्ड बाय मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली फॉर एंड यूजर यूजेस। In this approach, the operating system assumes that deadlock never occur. It simply ignores deadlock. This approach is best suitable for a single end user, where user uses the system only for browsing and all other normal stuff. मतलब कि इसमें अगर वो सिर्फ सिंपल कंडीशन यूज़ कर रहा है, ब्राउजिंग कर रहा है या नॉर्मल प्रोग्राम वो चला रहा है और डेडलॉक अगर आता है, तो वो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी उसकी पीसी या कंप्यूटर है उसको स्विच ऑफ करके अगेन रीस्टार्ट कर सकता है, ताकि वो डेडलॉक कंडीशन इसमें आकर ना हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आप सी में प्रोग्राम रन करते हैं और सी में प्रोग्राम रन करने के बाद में आपका कभी कभी प्रोग्राम बीच में या तो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है या फिर उसमें बीच में एक होल्ड वाली कंडीशन आ जाती है। तो उस सिचुएशन में या तो आप उस प्रोग्राम को क्लोज करते हो या उसे फिर से रीस्टार्ट कर देते हो, तो उस कंडीशन में आपकी वो सिचुएशन जो अकर हुई थी वो चली जाती है। और वो सिचुएशन हमारी मेमोरी के लिए अकर हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि वो सिचुएशन हमारे डेडलॉक कंडीशन में चली गई है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन रहता है कि हम उसको वापस से रीस्टार्ट कर दें। There always a trade-off between correctness and performance. The operating system like Windows and Linux mainly focused upon performance. However, performance of system decrease if it uses deadlock handling mechanism. All the time, if deadlock happens 1 out of 100 times, then it is completely unnecessary to use the deadlock handling mechanism at all the time. In this type of system, the user has to simply restart the computer in case of deadlock. Windows and Linux are mainly use this approach. Windows और Linux में ये अप्रोच दी गई है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है, तो हम उसको रीस्टार्ट करके अगेन उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये होता है डेडलॉक इग्नोरेंस। अब हम बात करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन की। डेडलॉक प्रिवेंशन होता क्या है? डेडलॉक हैपन्स ओनली व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नॉन प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट होल्ड साइमल्टेनियसली। इफ इट इज़ पॉसिबल टू वायलेट वन ऑफ द 4 कंडीशन एट एनी टाइम, देन द डेडलॉक कैन नेवर अकर इन द सिस्टम। मतलब कि चारों सिचुएशन को लेके चलता है। जब ये चारों सिचुएशन साइमल्टेनियसली होती है, तो यहाँ पर हमारा कहीं हद तक डेडलॉक अकर नहीं होता है। The idea behind this approach is very simple. Then we have to fail one of the 4 conditions, but there can be a big argument on its physical implementation in the system. Number 1, जैसे हमने क्या बोला है कि डेडलॉक को हम कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, पर कुछ हद तक हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कुछ रिसोर्सेज शेयरेबल होते हैं तथा कुछ नॉन शेयरेबल होते हैं। यदि हम इन चारों कंडीशन में से किसी एक के द्वारा भी प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सिस्टम में डेडलॉक नहीं होगा। नंबर 1 पे हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हमने बताया ही था कि म्यूचुअल सेक्शन फ्रॉम द रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू इन द फैक्ट दैट द रिसोर्सेज कैन नेवर बी यूज्ड बाय मोर देन 1 प्रोसेस साइमल्टेनियसली, which is fair enough, but that is the main reason behind the deadlock. If resources could have been used by more than one process at the same time, then the process would have never be waiting for any resources. However, if we can be able to violate resources behaving in the mutual exclusion manner, then the deadlock can be prevented. मतलब कि यहाँ पर अगर हमने रिसोर्सेज दे दिया है उस प्रोसेस को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो यहाँ पर हम उस डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन में ये बोला था कि जैसे कुछ रिसोर्सेज रहते हैं जो कि शेयर नहीं होते, लेकिन अगर वो शेयरेबल है, जैसे मेमोरी है, तो दूसरी प्रोसेस भी उसको रिक्वेस्ट करके अलोकेट कर सकती है। तो इसी के लिए हम इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। आपस में साझा करके वो इसको इस केस को रफा दफा कर सकती है, मतलब इस केस को सॉल्व कर सकती है।
स्पूलिंग हमने इसका एक एग्जांपल लिया है. फॉर अ डिवाइस लाइक प्रिंटर, स्पूलिंग कैन वर्क. देयर इज मेमोरी एसोसिएटेड विद द प्रिंटर with stores jobs from each of the process into it. Later printer collects all the jobs and print each one of them according to FCFS, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो कर सकता है. By using this mechanism the process doesn't have to wait for the printer and it can continue whatever it was doing. Later it collect the output when it is produced. ये मैंने म्यूचुअल एक्सक्लूजन का एग्जांपल लिया है. यहाँ पर स्पूल में हमने जॉब 1 जॉब 2 ये सारी प्रोसेस को हमने डिवाइड कर दिया है और ये प्रिंटर है. Although spooling can be effective approach to violate mutual exclusion, but if suffer from two kinds of problem, this cannot be applied to every resources. After some point of time, there may arise a race condition between the process to get space in that pool. तो यहाँ पर हमने बोला है कि कुछ हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं. इसका मतलब यही होता है कि हमने यहाँ पर सिर्फ प्रिंटर की बात की, हमने अदर रिसोर्सेज की बात नहीं करी है. लेकिन अगर हम अदर रिसोर्सेज में देखेंगे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है. वी कैन नॉट फोर्स रिसोर्सेज टू बी यूज्ड बाय मोर देन वन process at the same time since it was not a fair enough, and some serious problem may arises in the performance. Therefore we cannot violate mutual exclusion for a process practically, right? अब मैं आपको सेकेंड प्रोसेस के बारे में बताऊंगी, होल्ड एंड वेट कंडीशन. होल्ड एंड वेट में मैंने आपको ये बताया था कि होल्ड एंड वेट में प्रोसेस क्या होती है कि जो रिसोर्सेज के लिए अलोकेट होती है जो रिसोर्सेज, उसके लिए दूसरी प्रोसेस वेट करती है और इसको जो रिसोर्सेज अलोकेट हुआ है वो वहाँ इस कंडीशन में वेट करता है कि कब मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करेगी. तो होल्ड एंड वेट कंडीशन लाइज व्हेन प्रोसेस होल्डर रिसोर्सेज एंड वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट इट्स टास्क. Deadlock occur because there can be more than one process which are holding one resources and waiting for other in the cyclic order. Here, however, we have to find out some mechanism by which a process either doesn't hold any resources or doesn't wait. That means process must be assigned all necessary resources before the execution start. मतलब execution start होने से पहले ही हम उनको क्या कर दें, resources allocate कर दें. तो इस condition में क्या होगा कि वो होल्ड एंड वेट कंडीशन में नहीं रहेगी. अ प्रोसेस मस्ट नॉट वेट फॉर एनी रिसोर्सेज वंस द एग्जीक्यूशन हैज़ बीन स्टार्टेड. नॉट इक्वल टू होल्ड एंड वेट इक्वल्स टू नॉट होल्ड एंड वेट, नॉट होल्ड और नॉट वेट. दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली इफ अ प्रोसेस डिक्लेयर्स ऑल द रिसोर्सेज इनिशियली. हाउएवर दिस साउंड्स वेरी प्रैक्टिकल बट कांट बी डन in the computer system because a process can't determine necessary resources initially. मतलब कि हमने इसमें ये तो बोल दिया कि हम प्रोसेस को रिसोर्सेज पहले से ही अलोकेट कर देंगे, बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी है. लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसमें हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते. प्रोसेस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर एग्जीक्यूटेड बाय द CPU. ईच ऑफ द इंस्ट्रक्शन में डिमांड मल्टीपल रिसोर्सेज एट द मल्टीपल टाइम. द नीड कैन नॉट बी फिक्सड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो CPU के द्वारा जितनी भी प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट होती है तो वो एट ए टाइम ही हमको बताती है कि उसको किस रिसोर्सेज की आवश्यकता है, तो हम पहले से उनको अलोकेट नहीं कर सकते. द प्रॉब्लम विद द अप्रोच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. Possibly of getting starved with the increase due to the fact that some process may hold a resources for a very long time. अब थर्ड वन इज नॉन preemption. Deadlock arises due to the fact that a process can't be stopped once it starts. However, if we take the resources away from the process which is causing deadlock, then we can prevent deadlock. This is not good approach at the all since if we take a resources away which is being used by the process, then all the work which it has done till now can become inconsistent. कंसीडर करिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने. कंसीडर प्रिंटर इज बीइंग यूज्ड बाय एनी प्रोसेस. इफ वी टेक द प्रिंटर अवे फ्रॉम द प्रोसेस एंड असाइन इट टू सम अदर प्रोसेस, then all the data which has been printed can become inconsistent and ineffective. And also the fact that the process can't start printing again from where it has left, which causes performance insufficiency.
तो इनएफिशिएंसी में हमने अगर मतलब हमने एक प्रिंटर इसमें दिया है, प्रोसेस यूज़ कर रही है, यदि हम इस प्रिंटर को दूसरी प्रोसेस के लिए हम असाइन कर देते हैं तब तक ये प्रिंटिंग हमारी वेट कंडीशन में होगी। जैसे कई बार क्या होता है कि प्रिंटिंग में पेज फंस जाता है या कई बार बहुत ज़्यादा पेजेस चल जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी प्रिंटिंग हमें पहले करनी है। तो यहाँ पर हम उसको अलोकेट तो हम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस के लिए हमने उसको अलोकेट कर दिया, तो यहाँ पर नॉन प्रीएम्पशन अकर हो जाएगा, क्योंकि वो जो जब तक वो रिलीज़ नहीं करे तब तक दूसरी प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर जैसे प्रिंटर है या टेप ड्राइवर है, जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसको हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम बोलते हैं सर्कुलर वेट का। सर्कुलर वेट प्रोसेस में हमने बताया था कि एक प्रोसेस दूसरे के लिए, दूसरी प्रोसेस तीसरे के लिए इस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है। तो अ वायलेंट सर्कुलर वेट वी कैन असाइन ए प्रायोरिटी नंबर टू ईच ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब हमने हर रिसोर्सेज को एक प्रायोरिटी नंबर दे दिया। अ प्रोसेस कांट रिक्वेस्ट फॉर अ लेसर प्रायोरिटी रिसोर्सेज, मतलब जिसकी कम है उसको वो प्रोसेस रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा जिसकी प्रायोरिटी हमारी सबसे कम है। This ensures that not a single process can request a resources which is being utilized by some other process and no cycle will be performed. Among all the method, violating circular weight is the only approach that can be implemented practically. मतलब हमने प्रैक्टिकली उसको क्या करा, असाइन कर दिया हमने प्रायोरिटी को, तो हर प्रायोरिटी के बेसिस पे ही वो क्या करेगा, रिसोर्सेज लेके उसको एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके आगे के जो 2 मेथड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।